Hello everyone, my name is Shadan Saifi. I have qualified UGC NET JRF as well as GATE in Sociology. तो आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिटी। सबसे पहले हम देखते हैं कम्युनिटी बना किन वर्ड से। तो वर्ड कम्युनिटी बना है दो लैटिन वर्ड से, ठीक है, एक नहीं दो लैटिन वर्ड से, जिसमें पहला है कम, इसका मतलब होता है टुगेदर, ठीक है, एक साथ, और म्यूनिस का मतलब होता है सर्व करना, ठीक है। तो कम्युनिटी का मतलब क्या हो जाएगा, सर्विंग टुगेदर, एक साथ मिलकर सर्व करना, ठीक है। जैसे कि एक विलेज के लोग या आपके मोहल्ले के लोग एक साथ मिलकर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना करते हैं, तो वो कम्युनिटी का पार्ट होते हैं, वो ऐसे क्योंकि वो इसलिए ऐसा कर रहे होते हैं। अब कम्युनिटी में लोगों की कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, या तो शेयर्ड स्पेस होगा, यानी कि एक शेयर्ड लोकेलिटी में वो लोग रह रहे होंगे, जैसे एक गांव हो गया, ठीक है, या फिर आपका आपके नेबरहुड मोहल्ला हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। उनका एक शेयर्ड इंटरेस्ट होगा, उनकी एक शेयर्ड आइडेंटिटी होगी, मतलब किसी वो मोहल्ले का पार्ट है तो वो कहेंगे कि हम इस मोहल्ले या एक सिटी का पार्ट है, इस विलेज से हम बिलोंग करते हैं, तो अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे वो उस विलेज या मोहल्ले या शहर से, ठीक है। उनका एक कॉमन पर्पस होगा कम्युनिटी के लोगों का, कॉमन पर्पस जैसे कि कम्युनिटी में क्लीनलीनेस मेंटेन हो, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई अच्छे से हो, ठीक है, वहाँ पर जो है वो एक तरह से सेफ्टी उसके सारे मेंबर्स की जो है वो इंश्योर करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो कम्युनिटी जो होती है वहाँ पर सोशल लिविंग होती है। सोशल लिविंग का मतलब है कि वहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, ठीक है, एक दूसरे से रिलेशंस बनाते हैं और सोशल ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। इनकी इंटरेक्शन और इंटरडिपेंडेंस होता है वहाँ पर, और सोशल कोहेरेंस होता है, यानी कि वी फीलिंग, यानी कि वो लोग सोशल कम्युनिटी में जो लोग होते हैं वो अपने आप को एक दूसरे को कॉमन कम्युनिटी का पार्ट मान रहे होते हैं, अपने आप को एसोसिएट करते हैं उस कम्युनिटी से, ठीक है। और उनके बीच में कुछ ना कुछ टाइज होती हैं लोगों के बीच में, चाहे वो टाइज इमोशनल हो, इमोशनली वो एक दूसरे को अपना पार्ट माने, ठीक है। जैसे कि मान लो आप जो है किसी पर्टिकुलर गांव के लोग हैं, या फिर कह लो आप जो है कानपुर के लोग हैं, अगर आप मुंबई में आपको दूसरा कानपुर वाला मिलेगा तो आप उसके साथ अपने आप को इमोशनली अटैच पाओगे, ठीक है, उसके साथ रहने की कोशिश करोगे, बातचीत करोगे, क्यों, क्योंकि आप अपने दोनों को एक सेम कम्युनिटी का पार्ट मानते हो, जो कि यहाँ पर कानपुर है। और वो टाइज उनकी सोशल और फंक्शनल भी होती हैं, ऑब्वियसली टाइज है तो वो सोशल ही होंगी, सोशल, और उनकी फंक्शनल टाइज होती है। फंक्शनल मतलब वो उनका कुछ ना कुछ टाइज का फंक्शन होता है, वो एक दूसरे के काम आते हैं, ठीक है, एक दूसरे की नीड्स को पूरा किया जाता है। कम्युनिटी मेंबर्स के बीच में एक इंटरवूवन रिलेशनशिप्स होती है, जितने भी मेंबर्स होंगे वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, जैसे कि ये ए मेंबर है, ठीक है, वो बी मेंबर से रिलेटेड होगा, ठीक है, और सी मेंबर से भी ए रिलेटेड होगा, ठीक है। ये आपस में एक इंटरवूवन रिलेशनशिप का पार्ट बनाएंगे। अब आते हैं सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि अगर कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल जितना ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट होगा, ठीक है, द मोर अ ग्रुप ऑफ पीपल सेल्फ सफिशिएंट, उतना ही वो क्लोज होगा कम्युनिटी कहलाने की, ठीक। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कम्युनिटी का, सेल्फ सफिशिएंसी, जो यानी कि कोई भी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ये मान लो कम्युनिटी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो उस कम्युनिटी को बाहर की दूसरी कम्युनिटीज पर से कोई भी जरूरत नहीं है, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई डिपेंडेंस नहीं है। जो लोगों उसका मतलब ये है कि जो कम्युनिटी के अंदर इंडिविजुअल या पर्सन है, उनकी सारी नीड्स इस कम्युनिटी के अंदर पूरी हो पा रही है, ठीक है। मगर अब देखते जैसे कि हम जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है, वहां पर कम एब्सोल्यूट सेल्फ सफिशिएंसी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड जो है बहुत ज्यादा ग्लोबलाइज हो गया है, इंटरनेट आ गया है, कुछ ना कुछ डिपेंडेंस तो, कुछ ना कुछ डिग्री की डिपेंडेंस तो होती ही है सारी कम्युनिटीज की आपस में, ठीक है, ताकि वो कंप्लीट लाइफ मेंटेन कर सके। मगर ये जो है ना सेल्फ सफिशिएंसी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को कम्युनिटी कंसिडर किए जाने के लिए, ठीक है। अब क्या है कि ट्रेडिशनली हम देखते थे कि जो कम्युनिटी होती है वो ज्योग्राफी के बेस पर डिफाइन करते थे सोशियोलॉजी में लोग, ठीक है। जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था, शेयर्ड लोकेशन एक पार्ट फीचर होता है कम्युनिटी का। अब जैसे कि मगर आजकल क्या है, जो ये ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है ना, ये फिक्स नहीं रही है। जैसे कि आप देखोगे कि जैसे कि हम ऑनलाइन कम्युनिटी की अगर बात करें,
फेसबुक वगैरह, तो वहां पर क्या है, कोई फिजिकल प्रॉक्सिमिटी या ज्योग्राफिकल लोकेशन तो फिक्स होती है नहीं, मगर फिर भी लोग आपस में एक दूसरे को कम्युनिटी का पार्ट मान रहे होते हैं, वहाँ फ्रेंड्स बनाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। और दूसरी बात यह है, आजकल जो मॉडर्न वर्ल्ड में अगर शेयर्ड लोकेशन में लोग रह भी रहे हैं, तो उनके बीच में जो हमने देखा था कि जो टाइज होने चाहिए, इमोशनल और सोशल टाइज या सोशल बॉन्ड्स जो होते हैं, वो हमें कम देखने को मिलते हैं, स्पेशली अर्बन एरियाज में। वहाँ पर जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पर्सनल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम कम्युनिटी की डेफिनेशन है, जो हमने डिफाइन किया था कम्युनिटी को, वो एक तो फिक्स नहीं है, ठीक है। हर एक स्कॉलर या हर एक सोशियोलॉजिस्ट उसको अपने हिसाब से डिफाइन कर सकता है। दूसरा ये कि जो उसकी कम्युनिटी की डेफिनेशन या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो टाइम के साथ चेंज हो सकती है। अब देखते हैं हम कुछ सोशियोलॉजिस्ट के बारे में, या साइकोलॉजिस्ट भी हैं इसमें, उन्होंने कम्युनिटी के बारे में क्या कहा। सबसे पहला इमोरी बोगार्डस। इमोरी बोगार्डस जो ने अपनी फंडामेंटल्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी में कहा था कि कम्युनिटी जो है वो शेयर्ड एटीट्यूड्स पर बनी हुई होती है। शेयर्ड एटीट्यूड्स, अब एटीट्यूड क्या होता है, हम कैसा सोचते हैं, हम कैसा फील करते हैं और हम कैसा बिहेव करते हैं, ये सब एक एटीट्यूड का पार्ट होता है, ठीक। तो कम्युनिटी में सारे लोगों का एक शेयर्ड एटीट्यूड होता है, जो एक मेरा एटीट्यूड होगा वही मेरे मोहल्ले के दूसरे लोगों को या विलेज के दूसरे लोगों का एटीट्यूड होगा। वैल्यूज होंगी, यानी कि एक बिलीफ सिस्टम होगा, कॉमन बिलीफ सिस्टम, और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी लोगों के बीच में, ठीक है। लोग एक दूसरे को समझ रहे होंगे। कॉमन सोशल कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं उनमें, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जैसे हमने शुरू में देखा था, कुछ ना कुछ कॉमन होता है। यहाँ पर उन्होंने कॉमन क्या क्या चीजें बताई, एटीट्यूड, वैल्यूज और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये तीन चीज अगर किसी ग्रुप ऑफ पीपल में कॉमन है तो उनको हम कम्युनिटी कह सकते हैं। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक सोशल डिस्टेंस स्केल डेवलप किया, जो कि एक लोगों के बीच में क्या है, सोशल डिस्टेंस मेजर करता है या इमोशनल गैप मेजर करता है ग्रुप्स के बीच, ठीक है। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे, हाँ, उन्होंने जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, ये उन्होंने 7 के स्केल पर डिवाइड किया था, ठीक है। 1 से लेकर 7 तक, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और उसका जो बेसिस था वो ये था कि जो इंडिविजुअल या ग्रुप्स है वो दूसरे लोगों को कितनी रेडिली अपने जो ग्रुप में एक्सेप्ट कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। मान लो कोई फ्रेंडशिप है या क्या, कोई फ्रेंड सर्कल है लोगों का, अगर वो अपने फ्रेंड सर्कल में कोई नया मेंबर रेडिली एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। 5 लोगों का ग्रुप है, अगर कोई एक नया मेंबर उनके साथ जुड़ना चाहता है, उनके साथ फ्रेंड बनना चाहता है, तो उसको रेडिली एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो उसको हम सोशल डिस्टेंस स्केल में 1 असाइन कर देंगे। और 1 का मतलब क्या होगा, वहां पर एक स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी बॉन्ड होगा लोगों के बीच में, भी फीलिंग ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को उतनी ही आसानी से अपने ग्रुप में एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। दूसरा आता है कि अगर स्केल 1 ना हो, 7 हो जाए, तो एक्सट्रीम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर सिर्फ, तो वहां पर क्या होगा, लोग रेडिली दूसरे लोगों को आपस ग्रुप में अपने ग्रुप में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अपनी कम्युनिटी वो मैरिज भी नहीं करना चाहेंगे, ना वहां पर नए दोस्त बनाना चाहेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, सोशल फ्रेगमेंटेशन होने लगता है और कोई भी कम्युनिटी फॉर्म नहीं होती है। 1 का मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, ठीक है। सेवन का मतलब हो जाएगा कोई भी कम्युनिटी वहां पर नहीं बन रही हो, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं किंग्सले डेविस ने क्या कहा था कम्युनिटी के बारे में। उन्होंने कम्युनिटी को एक स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप को उन्होंने कम्युनिटी नाम दिया था, ठीक है। स्मॉलेस्ट, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि उन्होंने ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करी, यहाँ पर टेरिटोरियल ग्रुप, ठीक है। ऐसा टेरिटोरियल ग्रुप जहां पर विच एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल किसी पार्टिकुलर टेरिटरी में रह रहा हो और वहां पर उसकी जिंदगी की सारी जरूरियात जो है वो पूरी हो पा रही हो, यानी कि जो सोशल लाइफ जीने के लिए उसको फ्रेंड चाहिए, या फिर उसको हेल्थ केयर चाहिए, फैमिली चाहिए, क्लीनलीनेस चाहिए, या उसको एजुकेशन चाहिए, वो सारी चीजें उस कम्युनिटी में उसकी पूरी हो पा रही हो, ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ, तो उसको हम कम्युनिटी कहेंगे।
उन्होंने एम्फेसाइज किया था सोशल कंप्लीटनेस पे, जैसे हमने ऊपर देखा है ना, जो भी कम्युनिटी है वो मस्ट फुलफिल ऑल एसेंशियल नीड्स ऑफ इट्स मेंबर, उसके मेंबर्स की जो सारी एसेंशियल नीड्स है वो पूरी कर पाए, एजुकेशन हो, सैनिटेशन हो, ठीक है, उसको उसको जॉब चाहिए, मेंबर्स को जॉब मिल पाए कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, और वो रोल्स पूरे जो नीड्स हैं वो पूरे किसके थ्रू हो सकती हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन हो वहां पर, ठीक है, इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन के जरिए ही काम किए जाते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली हो, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज या इंस्टीट्यूशन ऑफ किनशिप हो, जिनके थ्रू उसकी सोशल नीड्स पूरी हो पाए, और आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए लोगों के बीच में, और विद इन ए डिफाइंड लोकेलिटी, तीनों चीज आ गई, ठीक है, यानी कि उन्होंने क्या कहा था कि एक टेरिटोरियल ग्रुप हो और उस टेरिटोरियल ग्रुप में लोगों की सारी नीड्स पूरी हो पा रही हो वाया इंस्टीट्यूशन एंड इंटरेक्शन, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा था कि कम्युनिटी जो है वो एक नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करती है, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि हर कोई आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करता है, रिलेट करते हुए एक नेटवर्क बनाता है, ठीक है, और वो जो नेटवर्क है, वो जो नेटवर्क का स्ट्रक्चर बन जाता है एक फिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इंडिविजुअल्स हैं, आपस में उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप होगा और वहां पर ये स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है, एक फिक्स स्ट्रक्चर बनेगा उसका। अब वहां उस फिक्स स्ट्रक्चर में एक सपोर्ट सिस्टम होगा ताकि उसके इंडिविजुअल जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनकी सारी नीड्स जो हैं वो पूरी हो जाए, ठीक है, ये उनके मेंबर्स को सपोर्ट मिलेगी वहां पर, यानी कि एक नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप होगा जो एक सपोर्ट देगा, उसके एक फिक्स स्ट्रक्चर होगा, वो सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा उस कम्युनिटी के मेंबर्स को, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ऊपर का एक कंक्लूजन निकाल के कि डेविस की जो कम्युनिटी है वहाँ पर एक फिक्स जोग्राफिकल एरिया है, ठीक है, और इंटरडिपेंडेंस है लोगों की, रोल्स और इंस्टीट्यूशंस की, ये टेक्निकल टर्म्स है, इसका सिंपल वे में यही है कि लोग जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी नीड्स को लेकर, ठीक है, यानी कि जो लोगों का रोल्स है या इंस्टीट्यूशन है, लोग कह लो उनमें जो ऑब्वियसली जो रोल लोग होंगे उनका बिहेवियर उनके रोल से अटैच होगा और उनके रोल आपस में इंटरडिपेंडेंट होंगे, और वेरे सोसाइटल इंस्टीट्यूशन भी इंटरडिपेंडेंट होने चाहिए। शेयर्ड कल्चर की भी उन्होंने बात करी थी, किसी भी गांव के लोगों का कल्चर सेम होता है ना, सेम होना चाहिए, कम्युनिटी के लोगों का सेम कल्चर, कॉमन आइडेंटिटी होगी, वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपने आप को नेबरहुड के साथ, और रेगुलर इंटरेक्शन होना उनका जरूरी अमंग ऑल द मेंबर्स, तो ये किंग्सले डेविस ने कहा था। अब आते हैं मॉरिस जिन्सबर्ग ने क्या कहा था कम्युनिटी के बारे में। मॉरिस जिन्सबर्ग ने जो है वो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी को प्रायोरिटी नहीं दी थी, मगर उन्होंने कॉमन लाइफ के बारे में जरूर कहा था कि कॉमन लाइफ होनी चाहिए। कॉमन लाइफ का मतलब क्या है, यहाँ पर मॉरिस जिन्सबर्ग ने क्या कहा था, शेयर्ड वैल्यूज होनी चाहिए। वैल्यूज मैंने बताया, बिलीफ सिस्टम को वैल्यूज कहा जाता है, आपके क्या बिलीव्स हैं, शेयर्ड वैल्यूज होने चाहिए, उनका शेयर्ड कस्टम होने चाहिए, शेयर्ड गोल्स होने चाहिए और शेयर्ड कल्चरल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें शेयर्ड हैं तो हम उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को कम्युनिटी कह सकते हैं। दूसरी बात मॉरिस जिन्सबर्ग ने कहा था कि कम्युनिटी एक प्लास्टिसिटी एग्जिबिट करती है। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर उस कम्युनिटी पे कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर लगता है, ठीक है, तो उस प्रेशर के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेती है, यानी कि चेंज कर लेती है अपने आप को, ताकि उसके मेंबर्स के बीच में कोहेजन बना रहे। कोहेजन मतलब एक जो वी फीलिंग है मेंबर्स, वो वी फीलिंग मेंबर्स में बनी रहे, ठीक है। वो वी फीलिंग ऑब्वियसली नॉर्म्स एंड वैल्यूज के थ्रू या फिर कस्टम या गोल्स के थ्रू ही होती है, कल्चरल प्रैक्टिस के, ठीक है। यहाँ पर मैंने नॉर्म्स लिखा है, बाकी सब इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर प्लास्टिसिटी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि एक विलेज है, ठीक है, विलेज में एक स्कूल आगे खुल गया, पहले वहां पर कोई भी स्कूल नहीं था, ठीक है। तो विलेज के लोगों की जो स्कूल ने विलेज को अप्रोच किया कि आप अपने बच्चों को हमारे यहाँ पढ़ाइए ताकि आपको फायदा। तो विलेज की जो कम्युनिटी थी, अब वहां पर वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजने लगेंगे, तो वहां पर एक नई चीज, उनका जो पहले से वो कल्चर का पार्ट, कस्टम का पार्ट नहीं था एजुकेशन, वो आने लगा वहां पर। तो विलेज की कम्युनिटी है वो अपने आप को एडप्ट करा लेगी, ताकि वो जो स्कूल का जो इंस्टीट्यूशन है वो पूरा का पूरा विलेज की कम्युनिटी उस इंस्टीट्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर, और वहां पर लोगों को एजुकेशन मिलने लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने स्ट्रेस दिया था इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंस
ऑफ इंडिविजुअल्स इन कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी में जो भी लोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी करते हैं। अगर मुझे ज़रूरत है किसी चीज़ की, मेरे घर में चीनी खत्म हो गई, तो मैं अपने पड़ोसी के पास जाऊंगा चीनी मांगने के लिए, तो मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ ना कि वो मेरी नीड पूरी कर पा रहा है, ठीक है। और इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। मैं और मेरे पड़ोसी के बीच में एक रिलेशन कनेक्शन है ना, वो मेरा पड़ोसी है, उसी वजह से कि आपका कनेक्शन होगा आपके आपके मोहल्ले के सारे लोगों के बीच में, ठीक। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। सबसे पहले तो कम्युनिटी का एक फिक्स जोग्राफिकल एरिया होगा, ठीक है, जो कि ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम ऑनलाइन कम्युनिटी या डिजिटल कम्युनिटी की बात करें, वहाँ पर फिक्स्ड एरिया नहीं होता है, जोग्राफिकल एरिया नहीं होता है वहाँ पर। दूसरा, ग्रुप ऑफ पीपल होने चाहिए, ऑब्वियसली बात है, लोग एक एरिया हो वहाँ पर लोग इनहिबिट कर रहे हैं उस ग्रुप, और उन ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में क्लोज सोशल रिलेशनशिप हो, है ना। यानी कि क्लोज सोशल रिलेशनशिप कब होगी, जब लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे, फ्रेक्वेंटली इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन जो होगा वो इनफॉर्मल नहीं फॉर्मल होना चाहिए, इंटीमेट यानी कि इमोशनल इंटरेक्शन, ठीक। उनके शेयर्ड कस्टम होने चाहिए, ट्रेडिशन होने चाहिए, नॉर्म्स होने चाहिए, यानी कि कॉमन कल्चर उनके पास हो। ये हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं पीछे। और उनके अंदर एक वी फीलिंग होनी चाहिए कि वहां पर कोई डिस्टिंक्शन ना हो अस वर्सेस देम का, यानी कि सब कम्युनिटी के लोग आपस में एक दूसरे को उस कम्युनिटी का पार्ट मानते हों, ठीक है। वी फीलिंग उनके अंदर कि वो भी मेरे मोहल्ले में रहता है और मैं भी रहता हूँ, तो हम आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। दूसरा, रोल फीलिंग होनी चाहिए, रोल फीलिंग, लोग अवेयर हो कि उनके क्या क्या रोल्स हैं, है ना, और उनके क्या क्या फंक्शन है कम्युनिटी में प्ले करने के लिए। अगर कोई टीचर है तो उसको पता हो कि मेरा रोल एज ए टीचर है और मैं कम्युनिटी के लोगों को एजुकेट करूँ, ठीक है। अब डिपेंडेंसी फीलिंग होनी चाहिए कि लोगों को पता हो कि मैं अपनी सिक्योरिटी या बिलोंगिंग या सपोर्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अपने कम्युनिटी पर डिपेंड करता हूँ। वो डिपेंडेंसी फीलिंग लोगों में होनी चाहिए, तभी वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन पाएगा लोगों के बीच में। तीसरा है स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एंड गोल। जो रिलेशनशिप एंड गोल्स का जो सिस्टम है ना, वो फिक्स्ड सिस्टम होगा। रिलेशनशिप एंड रोल, सॉरी, एक स्ट्रक्चर बना रहा होगा, ठीक है। एफएसआर रोल्स असाइन नहीं होंगे लोगों, ठीक है, और कुछ ना कुछ लोगों के रोल्स होंगे और आपस में इंटरेक्शन होगा, दूसरे पर डिपेंड करेंगे, कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज होंगी जो उनके रिलेशनशिप को गवर्न कर रही होंगी। यही होता है स्ट्रक्चर, हमने पुराने वीडियोस में देखा था। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक विलेज में स्कूल टीचर जो होता है वो बच्चों को पढ़ाता है ना। विलेज की जो काउंसिल होती है वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करती है, और फैमिलीज जो होती हैं वो साथ मिलकर फेस्टिवल मना रही होती है। तो हर पर्सन का एक डिफाइंड रोल होता है और वो कंट्रीब्यूट करता है एक स्मूथ फंक्शनिंग कम्युनिटी लाइफ की स्मूथ फंक्शनिंग में, ठीक है, ताकि कम्युनिटी चलती रहे। देखो, सारी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होना जरूरी भी नहीं है, जैसे मैंने ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के बारे में बताया था, ठीक है, मगर एक जो वी फीलिंग है ना, कॉमन कल्चर वी फीलिंग, वो होना जरूरी होता है। अब कम्युनिटी का एग्जांपल क्या ले सकते हैं, आपका विलेज जो होगा, ठीक है, या आपकी सिटी होगी, या आपके जो मोहल्ला होगा, नेबरहुड, वो आपके कम्युनिटी का पार्ट होगा। तो आज के लिए हम इतना ही, अब आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।